नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का और इस न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे कि इंदौर में लुटेरी दुल्हन पर हुआ केस दर्ज। मथुरा में अज्ञात युवक का शव मिलने से फैली सनसनी। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो आइए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। बिजनौर के धामपुर में नगर पालिका परिषद की टीम ने पुलिस फोर्स के साथ RSM तिराग के शेरकोट चुंगी तक नेशनल हाईवे 74 के दोनों तरफ अस्थायी अतिक्रमण को बलपूर्वक हटवा दिया। इस दौरान पालिका के कुछ सभासदों ने अभियान का विरोध करते हुए कहा कि पहले स्थायी अतिक्रमण को हटाया जाए। सोमवार की शाम को पालिका के अधिशासी अधिकारी सुभाष कुमार पुलिस टीम को साथ लेकर RSM तिराग के पास मुरादाबाद बाईपास पहुंचे, जहां सबसे पहले फड़ लगाकर गर्म कपड़ों की बिक्री करने वालों को हटवाया। उसके बाद हाईवे के दोनों तरफ लगे होर्डिंग्स हटवाए गए। शेरकोट चुंगी के पास रखे खोखो और JCB मशीन से ध्वस्त करा दिया गया। अधिशासी अधिकारी सुभाष कुमार ने कहा कि कोई भी व्यक्ति सड़क किनारे या पालिका की सड़क पर अवैध रूप से अतिक्रमण नहीं करेगा। आपने वहाँ तो क्या कहते हैं कुछ नहीं करा है, परेशान कर रहे हो आप परेशान कर रहे हो जो परमानेंट खोखे बना दिए वो हटवाए। जिसकी एप्लीकेशन आपके पास पहुँची है उसे क्यों नहीं हटवाया, पहले ये बताइए, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता रविंद्र कुमार की रिपोर्ट। इंदौर के जिला न्यायालय में एक बड़ा ही पेचीदा मामला सामने आया है, जिसमें पति के द्वारा पत्नी पर दूसरी शादी का आरोप लगाते हुए 2017 में परिवाद लगाया था, कि जिस पर सबूतों के आधार पर जिला न्यायालय ने पत्नी और उसके पति पर प्रकरण दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इंदौर के जिला न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता के कुमार के माध्यम से पीड़ित पति शहजाद के आवेदन लगाया था कि उसकी पत्नी उसका पारिवारिक जीवन में सहयोग नहीं कर रही है, आए दिन विवाद की स्थिति उत्पन्न करती है और इन्हीं सब के चलते पत्नी अपने पिता के घर चली गई थी। वहां से कोर्ट के माध्यम से भरण पोषण की मांग की थी। कोर्ट के आदेश पर पति के द्वारा 5,000 भरण पोषण दिए जाने से पति को पत्नी पर अन्य किसी से शादी करने का शक होने लगा। पति अपनी पत्नी को कड़ी खोजबीन की और पुरानी शादी के दस्तावेजों सहित पुराने पति को महाराष्ट्र से खोज निकाला, जिसके बाद कई सबूतों को कोर्ट के समक्ष उपस्थित किया गया। कोर्ट ने सारे सबूतों के आधार पर पत्नी पर प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद कई सबूतों को कोर्ट के समक्ष उपस्थित किया गया और कोर्ट ने सारे सबूतों के आधार पर पत्नी पर प्रकरण दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। जौनपुर जिले के केराकत तहसील के एक पत्रकार पर पुलिस द्वारा मुकदमा लिखे जाने से पत्रकारों में आक्रोश है। दर्जनों पत्रकारों द्वारा SDM केराकत को ज्ञापन देकर पत्रकार के ऊपर लिखे गए मुकदमे को खत्म करने और कोतवाल को निलंबित करने की मांग की गई है कि हमारे श्री राजेंद्र विश्वकर्मा जी जन संदेश टाइम के मुफ्तीगंज के पत्रकार हैं। एक एंटी करप्शन टीम महाराष्ट्र से आई हुई थी, अपना एक रैली को कार्यक्रम को लेकर आ रही थी 12 दिसंबर 2020 को उसन्ना के पास उनके आगे सिक्योरिटी फोर्स चल रही थी। स्कॉट गाड़ी पीछे से फॉर्च्यूनर जाके लड़ गई। उनका कहना था कि वो स्कॉट की गाड़ी जो चली थी उसका ड्राइवर ने ब्रेक ले लिया, जिससे टकरा गई। उनकी भी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। उसमें कुछ सिपाही जो स्कॉट गाड़ी में बैठे थे जो पलटने से उसमें घायल हो गए। तो उनका निजी मामला था, उसमें मुकदमा लिखा। कोतवाल ने वो अलग बात लेख स्तर पर 13 तारीख को उन्होंने धरना दिया। उसी सिलसिले में हमारे कई पत्रकार साथी, मैं भी गया था और पत्रकार साथी गए थे, मीडिया के भी लोग गए थे, प्रिंट मीडिया के भी लोग गए थे, सारे लोग न्यूज़ कवरेज किया। जिसमें हमारे राजेंद्र विश्वकर्मा जी जो हमारे जन संदेश टाइम के पत्रकार हैं, हमारे प्रेस क्लब से जुड़े भी हैं, हमारे सदस्य हैं, सम्मानित सदस्य हैं। क्योंकि उनका बगल में मकान था, वो बगल में कार्यक्रम होने के नाते वो भी अपना उस कार्यक्रम में गए, खबर नोट किया, कवरेज किया, फोटोग्राफी की, अपने अखबार के सम्मानित अखबार में खबर भी भेजा, खबर छपी भी। जिससे कोतवाल ने जहां उसमें एंटी करप्शन टीम के जो थे द्विवेदी जी, रविंद्रनाथ द्विवेदी जी और उनके सभी पदाधिकारियों के खिलाफ, और उसमें नामजद जो 3 लोगों को बनाया गया है, उसमें हमारे राजेंद्र विश्वकर्मा जो पत्रकार सम्मानित पत्रकार हैं, उनको भी कोतवाल ने मुलजिम बना दिया है। ये जो धरना 13 तारीख को हुआ है, उस धरने से मेरा कोई सरोकार नहीं है और मैं अपनी दुकान पर था। मुझे पता लगा कि ये धरना वहाँ चल रहा है। मैं पहुँचा, कवर कर रहा था। कवर उसको मैं देख करके धरना को कवर कर रहा था।
उसी में एक साजिश है कोतवाल साहब का कि जो मुझे धरने के पक्ष में मुकदमा में फंसाए हैं। ये सरासर अन्याय है। मेरे साथ जो मुकदमा हुआ है उस मुकदमा को ख़त्म किया जाए। और वो पटदार लोग हैं, अपना महारैली बुलाए थे और रैली वाले अपने धरना पर बैठ गए अपने ड्राइवर को बेल के लिए। जब उनके ड्राइवर को बेल मिल गया तो वो अपना धरना खत्म करके चले गए। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण की रिपोर्ट। जनपद मथुरा के थाना राया के अंतर्गत यमुना एक्सप्रेस वे के अंडरपास के नीचे घनी झाड़ियों में एक अज्ञात व्यक्ति का शव बुरी तरह से कुचला मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पुलिस पहुंच गई और उसे पोस्टमार्टम के लिए रेफर कर दिया। अभी तक अज्ञात युवक की कोई शिनाख्त नहीं हो सकी है। आज प्रातः थाना राया क्षेत्रांतर्गत एक्सप्रेस वे के निकट राया कट के पास एक अज्ञात युवक का शव प्राप्त हुआ है। शव का शिनाख्त का प्रयत्न किया जा रहा है। शव के पास से कुछ फोटोग्राफ्स मिले हैं जिसके आधार पर शीघ्र ही शिनाख्त की जाएगी। शव को पीएम के लिए भेजा जा रहा है और शीघ्र ही अभियुक्त का पंजीकरण करके विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र सिंह के साथ निशांत की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिला अस्पताल में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में फाइलेरिया बीमारी की जानकारी और उसके बचाव हेतु प्रेजेंटेशन के माध्यम से टीकमगढ़ जिले की वस्तु स्थिति से अवगत कराया गया। जिले में आगामी सप्ताह में होने वाले दिनांक 27, 28 और 29 दिसंबर को फाइलेरिया बीमारी से बचाव हेतु राष्ट्रीय फाइलेरिया दिवस का आयोजन किया जाना है, जिसके अंतर्गत 2 वर्ष से ऊपर के सभी बच्चों और वयस्कों को DEC की गोली 100 मिलीग्राम और एल्बेंडाजोल की 400 मिलीग्राम की एक खुराक का सेवन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता और ANM कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को दवा का सेवन कराएंगे। साथ ही गर्भवती माताओं, अति वृद्ध और गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों को ये दवा नहीं खिलाई जाएगी। कार्यक्रम में डॉक्टर मनमोहन मावलिया, राज्य वरिष्ठ कीट विज्ञानी प्रवीण तिवारी, भारत सरकार से मनोज कुमार पाटीदार और टीकमगढ़ मलेरिया अधिकारी अल्पेश बारिया मुख्य रूप से उपस्थित रहे। ये मैं डॉक्टर मनमोहन मावलिया एंटोमोलॉजिस्ट भोपाल से हूँ और 27, 28, 29 दिसंबर 2020 को राष्ट्रीय फाइलेरिया दिवस का आयोजन जिला टीकमगढ़ निवाड़ी में किया जा रहा है। और इस दौरान जो है ज़िले की समस्त जनसंख्या को करीब 15,51,000 जनसंख्या को जो है DEC एल्बेंडाजोल गोली का सेवन करवाया जाएगा। इस दवा सेवन से जो है 2 साल छोटे बच्चों, गर्भवती माताओं, गंभीर रूप से बीमार और अति वृद्ध लोगों को मुक्त रखा गया है। इन लोगों को दवा का सेवन नहीं करना है, बाकी सब लोगों को दवा का सेवन करवाया जाएगा। और इसके लिए जिला मलेरिया अधिकारी श्री अल्पेश बारिया जी ने बहुत अच्छी माइक्रो प्लान बनाया हुआ, बड़ी अच्छी कार्ययोजना बनाई हुई है। उस कार्ययोजना के अनुसार 5,173 वॉलंटियर्स पहचाने गए जो कि दवा का सेवन करवाएंगे। हमारे वॉलंटियर्स में आशा कार्यकर्ता है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, आशा सहायिका है और उसके अलावा ANM है, MPW हैं, कुछ और ही वॉलंटियर्स हमारे हैं। इस तरह से हमारे वॉलंटियर्स हैं, ये दवा का सेवन करवाएंगे। और ये दवा का सेवन जो 27 तारीख को इसका इनॉग्रेशन करके 28, 29 को फॉलोअप इसको दवा का सेवन करवाया जाएगा। हमारे ये वॉलंटियर्स जो हैं इनके लिए घर निर्धारित किए गए हैं। एक वॉलंटियर लगभग 60 घरों में दवा का सेवन करवाएंगे और खाना खाने के बाद दवा का सेवन सामने इसमें समक्ष में करवाएंगे। दवा हाथ में नहीं दी जाएगी, दवा का सेवन समक्ष में करवाया जाएगा, चाहे उस घर में 2 बार 3 बार जाना पड़े। इसके लिए आप लोगों की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। आम नागरिकों को समझना चाहिए कि फाइलेरिया बीमारी जब हमारे शरीर में होती है तो हमें लक्षण नहीं होते हैं और इसीलिए जो जिनको बीमारी नहीं दिखाई दे उनको इन दवा का सेवन करवाते हैं और जब हाथी पाँव हो जाता है तो फिर उसका कोई उपचार उसका नहीं है। इसलिए सभी लोगों को दवा का सेवन इसमें करना चाहिए और उसमें कोई मतलब खाना खाने के बाद दवा का सेवन करना चाहिए, उसमें कोई नुकसान नहीं है। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता गिरीश कुमार खरे की न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।